हमारे पास है ये 3 ग्लासेस। अब देखो, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा फिनोमेना लग रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हम चेंज कर सकते हैं, इस वीडियो में पता करते हैं। मेरा नाम है विक्रांत किरार और आप देख रहे हो हेलो साइंस। हमारे पास जितनी भी रिजिड बॉडीज़ होती है, जैसे कि ये ग्लास या फिर ये मोबाइल फ़ोन, सभी की कुछ ना कुछ एक नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये काफ़ी देर तक वाइब्रेट कर सकता है। जैसे मैं इसको अभी मारूंगा, इसको मैं किसी भी तरीके से मारूं, इसमें से एक ही फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आती है और वही फ्रीक्वेंसी इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ऐसा नहीं है कि इसमें मेरे मारने से सिर्फ इसी फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन आ रहे हैं, इसमें हर तरह के वाइब्रेशन आते हैं, लेकिन बाकी सब वाइब्रेशन डाई आउट कर जाते हैं। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रह जाती है जो है इस ग्लास की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और अब अगर मैं इसके ऊपर इस तरीके से हाथ घुमाता हूँ तो भी देखो उसी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकलती है। इस फिनोमेना को बोला जाता है सिंगिंग ग्लास, क्योंकि ग्लास में से कुछ आवाज़ आती है। अब देखते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो, जब हम इस पे इस तरीके से उंगली को घुमाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं। वो सभी वाइब्रेशंस इस ग्लास में आ रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। रेजोनेंस यानी कि गूंजना, अनुनाद उसे हिंदी में बोला जाता है। तो देखो, मान लो ये हमारा ग्लास है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ इस तरीके से। हमारा ग्लास एक एंड से खुला हुआ है, दूसरे एंड से बंद है। तो यहाँ पर जो भी साउंड की वेव होगी, आप उसको इस तरीके से मान सकते हो। साउंड की वेव इस तरीके से बनती है। ये देखो, ये हमारी एक वेव है। यहाँ पर क्योंकि ग्लास बंद था, नीचे की तरफ से देखो ग्लास बंद है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें मिनिमम मिलता है। यहाँ पर ग्लास ओपन है तो यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए। इस तरीके से हमारे पास एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अच्छा, अगर ये हमारी वेव है, वैसे साउंड वेव ऐसी होती नहीं है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये हमारी वेव है तो ये वाली जो लेंथ है ये इसकी वेव लेंथ हो गई। लेकिन हमारा जो ग्लास है वो सिर्फ इतना है, देखो इसका 1/4। तो हम बोल सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू इसकी जो वेव लेंथ है उसका 1/4। इसे हम बोलेंगे L, जो ग्लास की लेंथ है, इज इक्वल टू λ/4। अच्छा, ये तो एक कंडीशन हुई कि यहाँ पर हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसी और भी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे हमारे पास मान लो इस बार ये वाली वेव लेंथ है, तो इस वेवलेंथ में भी देखो यहाँ पर हमारा मिनिमा आ रहा है और इस टॉप पर हमारा मैक्सिमा आ रहा है इस जगह पे। तो ये भी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। इस केस में हम देखते हैं कि ये जो ग्लास की लेंथ है वो है L इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द वेवलेंथ। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे L इज इक्वल टू 3/4 लैम्डा। इसी तरीके से और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 5/4 लैम्डा या 7/4 लैम्डा, 9/4 लैम्डा। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक पैटर्न है 1 3 5 7 9, इसीलिए इसे बोला जाएगा ऑड हार्मोनिक्स, क्योंकि ये सभी ऑड नंबर है। 1 3 5 ऑड नंबर्स है। तो जब हम ग्लास को इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे थे तो ये सभी फ्रीक्वेंसी वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सिंपल है, इसीलिए यही वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा गूंजती है और इसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब एक काम करते हैं, हम इस ग्लास की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की कोशिश करते हैं। वो फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगी, इसमें हम अगर पानी भर दें तो हम उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। अभी हमें ये वाली आवाज़ आ रही है, अब मैं इसमें पानी भर देता हूँ, अब फ्रीक्वेंसी बदल जानी चाहिए। ट्यूनिंग फोक्स के केस में फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि ये लेंथ कितनी है, इसकी स्टिफनेस कितनी है और इन प्रोंग्स का मास कितना है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ इस लंबाई पे कि ये लंबाई कितनी है। अब जब हम ग्लास में पानी भर दें तो देखो ये वाली लेंथ कम या ज़्यादा होती जाती है। उस केस में हमारी रेजोनेंट वेवलेंथ देखो यहाँ पर चेंज हो रही है। यहाँ पर इतनी लंबी हमारी λ/2 थी, इस बार हमारी λ/2 इतना सा रह गया, इस बार हमारा λ/2 इतना सा रह गया। तो हमारे λ/2 कम होता जा रहा है, या फिर आप बोल सकते हो ये जो है λ/4 वो भी छोटा होता जा रहा है। हमारी वेवलेंथ छोटी होती जाएगी, साउंड की स्पीड तो फिक्स है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और वही होता भी है। यहाँ पर हमारे पास कुछ टेस्ट ट्यूब्स हैं, इसमें मैंने अलग अलग हाइट तक पानी भर दिया, तो देखो सब में से अलग अलग आवाज़ें आएंगी। एक्चुअली इसका यूज़ करके आप इस तरीके से खिलौने भी बना सकते हो। देखो यहाँ पर भी ये जो लेंथ है वो ज़्यादा है, कैसे दिखाऊं,
यहाँ पर लेंथ कम है तो इस तरफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जा सकते हैं। टेस्ट ट्यूब के केस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए हमने इनमें अलग अलग लेवल तक पानी भरा, उससे ये जो एयर का कॉलम हमें मिलता है उसकी लेंथ बदल रही थी। लेकिन ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बदलने के और भी तरीके हो सकते हैं। मान लो हम इस पाइप को बजाएंगे और इस पाइप को यहाँ से काटते जाएंगे तो इसकी भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बदलती जाएगी, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो बदलती जाएगी। तो पहले तो इसे बजाते हैं, ये ऐसे बजेगा नहीं, पहले हमें इसको यहाँ से काटना पड़ेगा। अच्छा, आपको देखा नहीं होगा ये क्या हुआ, इसको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ मैं। ये मान लो हमारा स्ट्रॉ है तो मैं इसको इस तरीके से मैंने इसे काट दिया है। तो अब मैं इसे बजाऊंगा तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होगी, बहुत ही मोटी सी आवाज़ आएगी। देखना, यहां पर हम और एक तरीके से लेंथ को बदल सकते हैं। देखो, इस तरीके से जब हम एयर कॉलम की लेंथ को कम या ज़्यादा करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो हमें इंस्ट्रूमेंट मिलता है ट्रम्पेट। अब इस ट्रम्पेट में हमें किसी भी फ्रीक्वेंसी की धुन मिल सकती है। जैसे इस इंस्ट्रूमेंट में हमें हर फ्रीक्वेंसी की धुन नहीं मिलेगी, या तो आप ये बजाओगे या ये बजाओगे या ये बजाओगे या ये बजाओगे, उनके बीच वाली कोई आप नहीं बजा सकते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम लेंथ को कितना भी छोटे अमाउंट से कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो हमें हर फ्रीक्वेंसी की धुन इस ट्रम्पेट में मिल जाती है। सेम चीज़ होती है पियानो में भी आप बीच वाली धुन उतनी आसानी से नहीं बजा सकते, लेकिन ट्रम्पेट में आप इस तरीके से बजा सकते हो। अच्छा, वैसे क्वांटम मैकेनिज्म में आप पढ़ोगे कि लेंथ को भी ऐसे कंटिन्यूसली चेंज नहीं किया जा सकता। जब भी हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो एक छोटी छोटी स्टेप में ही लेंथ बढ़ती है, और वो जो सबसे छोटी लेंथ होती है वो होती है प्लैंक्स लेंथ। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे सिलेबस के बाहर हैं तो हम सब इस डिटेल में नहीं जाएंगे, इन चीज़ों को भी फेंक देंगे, क्योंकि हमसे कोई भी अभी एग्जाम में नहीं पूछने वाला। लेकिन पता होनी चाहिए कि क्वांटम मैकेनिज्म सब जगह लेंथ भी क्वांटाइज्ड होती है, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। और एक बात देखते हैं, इस ग्लास की जो नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये जो आवाज़ है, अगर मैं इसी आवाज़ के जोर से वाइब्रेशंस करूँ, मतलब मैं इसी आवाज़ में इसी सुर में गाऊँ, तो क्या होगा, मेरी यहाँ से जो आवाज़ आएगी वो एक्चुअली एयर में वाइब्रेशन करेगी और वो वाइब्रेशन इस ग्लास से टकराएंगे। अब क्योंकि ग्लास की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वही है तो इस ग्लास में बहुत ज़्यादा इस तरीके से मोशन होने लगेगा, और जैसे ही ग्लास के एजेस इस तरीके से मोशन करने लगेंगे वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लास एक्चुअली टूट जाता है। तो आपने देखा होगा कि ये फिल्मों में दिखाते हैं या कार्टून्स में दिखाते हैं कि इस तरीके से हम इसी की फ्रीक्वेंसी में आवाज़ निकालेंगे तो ग्लास चटक जाता है। और क्योंकि सभी ग्लासेस की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है तो आपको हर एक ग्लास को तोड़ने के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि जो बेस्ट सिंगर है वो एक ही बार में सारे ग्लासेस को तोड़ देगा। हर ग्लास को तोड़ने की अलग फ्रीक्वेंसी है और इसे ट्राई भी किया जा सकता है। इसमें बहुत मेहनत लगेगी, वैसे में से होगा भी नहीं, इन ग्लासेस में ऐसे नहीं होता है। उसके लिए हमें कुछ पतले वाले ग्लासेस लेने पड़ते हैं, या फिर यहाँ पे मे बी मैं छोटे छोटे स्क्रैचेस कर दूँ तो वहाँ से जल्दी से क्रैक प्रोपोगेट हो जाता है। पर फिर भी ट्राई करते हैं। पहले इसकी आवाज़ सुनते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। नहीं, यहाँ पे नहीं करूँगा, घर पे जाके करता हूँ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से जुड़ा ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया हो। तो मेरा नाम है विक्रांत किरार, मैं ऐसे ही और वीडियोस लेकर आता रहूँगा हेलो साइंस पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप एग्जाम्स में अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे आपको मिलती है अनलिमिटेड क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस। देखो, जब मैं वहाँ हिमाचल में शूट कर रहा था तो मैं भूल गया चीज़ें, और लोग भूल जाते हैं, आप भी भूल सकते हो एग्जाम हॉल में जाके, तो वो अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहो। और प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट जगह है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। वहाँ पे आप लाइव टेस्ट एंड क्विज देके काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हो। तो
अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लो, 1 या 2 साल का आप ले सकते हो क्योंकि उसमें बेटर वैल्यू फॉर मनी मिलती है और आपको मिलता है 10% डिस्काउंट मेरा कोड क्रैशअप यूज़ करने से। क्रैशअप क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। पर जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लो तो क्रैशअप ज़रूर यूज़ करना, उससे आपको मिलता है 10% ऑफ। तो आ जाओ प्लस प्लेटफॉर्म पे। और मैं ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आता रहूँगा आपसे मिलने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो जिसका नाम है हेलो साइंस। और अब मेरे जाने का टाइम आ गया है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। वैसे हम लोग हिमाचल में हैं।